देखिए इसके सुंदर फूल, लेडीज पफ, कैलेंड्रा, और देखिए इसके कलियां। ये क्या रसकदम, मोतीचूर लड्डू या रस भरी से कम दिख रहा है? नमस्कार, मैं विक्रम कुमार। अभी जो आपके सामने पौधा रखा हुआ है, इसका कॉमन नेम कैलेंड्रा है, जिसे इसे लेडीज पफ, रेड पफ, व्हाइट पफ, ये करीब करीब 3 कलर का आता है, लेकिन जनरली ये वही रेड कलर का होता है। और दूसरी प्रजाति में गुलाबी और व्हाइट होता है, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। मेरे पास यही, गर्मी खत्म हुई और जाड़ा की शुरुआत में ये खिलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये खिलेगा। इसके खिलने का टेम्परेचर होता है दिन का आपका 28 और रात का आपका 18। जब इसका टेम्परेचर नीचे होने लगता है तो ये खिलना बंद हो जाता है। अभी इसका परफेक्ट तापमान है दिन का 28 और रात का 18, और ये खिल रहा है, करीब 2 महीने से खिल रहा है, लेकिन अभी ये ज्यादा खिल रहा है क्योंकि इसका टेम्परेचर, सही टेम्परेचर यही है। और इसे कटिंग और बीज दोनों से लगाया जा सकता है। ये आपका तितलियों का बहुत ही पसंदीदा है। छोटे छोटे जो चिड़िया होते हैं, लव बर्ड होते हैं, उसको ये बहुत ज्यादा पसंद करता है। आप सवेरे आइएगा तो इसमें छोटे छोटे चिड़िया आपको मिलेंगे, और धूप होने के बाद इसमें तितलियां और भंवरे भी मिलेंगे। इसको कोई अनजान आदमी अगर देखेगा तो इसे आंवला का पेड़ भी कह सकता है, क्योंकि इसकी पत्तियां आंवले के जैसे ही होती है। और इसकी लंबाई करीब 8 से 10 फीट तक हो सकती है, मतलब एक घर के बराबर, एक मंजिले घर के बराबर। तो क्या इसे गमलों में नहीं लगाया जा सकता है? बहुत अच्छी तरह से लगाया जा सकता है। ये कटिंग और बीज दोनों से लगता है। और इसके गमले की साइज कम से कम 18 से 22 होगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा फूल देगा, उतना ही सुंदर दिखेगा। इसकी मिट्टी इसके उसी जगह पर लगाए जहां मॉइस्ट है। ये ज्यादा पानी पसंद नहीं करता है, सूख जाएगा। अगर पानी जमीन में लगा हुआ है तो वहां सूख जाएगा। गर्मी के दिनों में 1-2 बार पानी देना पड़ेगा अगर जमीन में है तो। अगर आपने इसे गमले में लगाया तो आप 50% गोबर की खाद ले लीजिए, 25% आप मिट्टी ले लीजिए, 25% आप लीफ खाद ले लीजिए, 5 चम्मच नीम की खल्ली, 2 चम्मच सरसों की खल्ली, और सबको आपस में मिला के लगा दीजिए। गर्मी के दिनों में प्रतिदिन पानी देना है, जाड़ा के दिनों में 5 दिन में पानी देना है। ये भैया आपका 2 बार खिलेगा, साल में ये 2 बार खिलता है। एक आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद जनवरी और फरवरी। जब गर्मी जाने लगती है और शरद ऋतु आने लगती है तब ये खिलता है, और उसके बाद जब सर्दी जाने लगती है और गर्मी आने लगती है तब ये खिलता है। आमतौर पर इसे पाउडर पफ या कैलेंड्रा बोलते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम जो है कैलेंड्रा हेमेटोसेफिला के नाम से जाना जाता है। ये पौधा आपका दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है। इसके जो कलियां हैं, ये देखिए कलियां, रस कदम कह दीजिए, मोती चूर के लड्डू कह दीजिए, रस भरा कह दीजिए, इसकी कलियां भी इतनी ही सुंदर होती है। ये देखिए, गमलों में लगाने के लिए सजेशन इसलिए देते हैं क्योंकि इसकी बढ़त बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी बढ़ता है। अगर आपने इसकी कटिंग कर दी तो भी ये बहुत जल्दी से बढ़ जाएगा, इसलिए आप गमले के लिए परफेक्ट है। शुरुआती दौर में इसकी पत्तियां देखिए ये तांबे की तरह की होती है, इसे ताम्रपत्र भी कह देते हैं कभी कभी। मैंने कहा था कि इसमें कटिंग और बीज दोनों से लगता है, तो ये जो आपका प्रोड होगा तो इसी में ये बीज हो जाएगी। इसमें तितलियां, मधुमक्खियां और भंवरे आते हैं क्योंकि ये मीठा होता है। मीठा होने के कारण इसके पौधों में चींटियों का बहुत ज्यादा आतंक रहता है, इसलिए इसके पास अगर जाएं, गमले में हो या जमीन में हो, ध्यान रखें, इसको छूने से पहले एक बार जरूर देख लें। देखिए इसमें चींटियां किस तरह लगी रहती हैं, गुच्छों में चींटियां मिलेगी आपको। इसलिए इस पौधे को आप लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा, और नीम ऑयल का अगर आप स्प्रे करते हैं तो चींटियां नहीं लगेगी।